क्वेश्चन नंबर 15 के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है बेटा? A straight highway leads to a foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. क्वेश्चन कैसा दिया बेटा? ये कैसा टावर है, बड़ा सा, ये रोड है, रोड के ऊपर एक बड़ा सा टावर है, इसके ऊपर एक बच्चा खड़ा है, बच्चे की हाइट को हम नेग्लिजिबल ले रहे हैं, ठीक है। यहां से उसको एक कार यहां दिखी, एक कार जो इस तरफ अप्रोच कर रही है, ठीक है, वो उसको दिखी एट एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऑब्वियसली वो यहां से बनेगा, ठीक है, ये 30 डिग्री, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यह भी 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। 6 सेकंड बाद, मतलब अगर उसकी यूनिफॉर्म स्पीड में u मीटर्स पर सेकंड मान लो, तो 6 सेकंड में वो आगे बढ़ के लगभग यहां कहीं पहुंची होगी, यहां पहुंची होगी, तो कार को अब जब देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होकर इतना हो गया होगा। इसके हिसाब से एंगल ऑफ डिप्रेशन में यहां पर भी बना सकता हूं। आई रिपीट, जब 6 सेकंड में वो चलकर थोड़ा आगे आई होगी तो उसको थोड़ा और नीचे गर्दन झुकाकर देखना पड़ा होगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री जो दिया गया है वो यहां का दिया गया है, सो दिस इज 60 डिग्री, यह 60 है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल को भी मैं 60 डिग्री बोल सकता हूं। हमें बताना ये करना है कि वो उस टावर तक कितनी देर में पहुंच जाएगी। आई रिपीट, वो उस टावर तक कितनी देर में पहुंच जाएगी, ये दिया हुआ कि यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 6 सेकेंड्स लगे, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन बता दूं, एक टावर है, यहां से एक बच्चा देख रहा है एक कार को, वो कार यहां पर थी, कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30, ये 30, तो ऐसा z कहां पर बन रहा है, तो ये एंगल 30, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 6 सेकंड में वो आगे बढ़कर यहां पहुंची तो एंगल ऑफ डिप्रेशन टर्न आउट होकर 30 से कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है, यह 60 तो यह भी 60। हमें बताना है कि वो कार यहां से फुट ऑफ द टावर तक कितनी देर में पहुंच जाएगी। देखिएगा ध्यान से, जब सॉल्व करेंगे आप इसे खुद से ट्राई करेंगे तो एक छोटा सा कंफ्यूजन जनरेट होगा, वो क्वेश्चन के साथ में आपको बताता हूं। सबसे पहले assumption या फिर लेट्स से व्हाटएवर वी वांट टू से, लेट एज्यूम AB is equals to x मीटर्स, यहां से यहां तक की दूरी में क्या ले रहा हूं बेटा, x मीटर्स, ठीक है। और अगर मैं BC तो ठीक है, चलो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। देयरफॉर अगर मैं बात करूं BC की, BC मतलब BC तो एक लेंथ है, ये तो स्पीड है u मीटर पर सेकेंड, और 6 सेकेंड आपका टाइम है, लेंथ तो दी नहीं है, लेकिन डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। सो देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस is equals to speed into time। स्पीड क्या है बेटा, u, टाइम कितना है 6, तो डिस्टेंस कितना हो गया 6u। BC की लेंथ निकल गई, यूनिफॉर्म स्पीड मान के चल रहा हूं कि मैं C से A तक आता है तो उसकी स्पीड पूरे समय यूनिफॉर्म है। मुझे निकालना क्या है कि B से A तक आने में वो कितना समय लेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अब आप क्या करिए, शुरुआत करिए किससे, आप शुरुआत कर दीजिए लेटस से, हाइट यहां पर ये वाली जो है AD, देखो यहां से इस हाइट को h बोल दो, लेट्स से AD इज h मीटर्स। AD को कितना बोल दिया बेटा मैंने, h मीटर। ये डिस्टेंस मेरा कितना निकल गया है 6u, श्योर, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे ट्रायंगल से शुरू करो, ट्रायंगल DAB दिख रहा है बेटा, ये वाला DAB। सो इन ट्रायंगल DAB, ट्रायंगल DAB में 1060 का यूज करिए, 1060 डिग्री। अगर ये एंगल 60 लेता हूं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, DA, परपेंडिकुलर वुड बी इक्वल्स टू DA, और बेस क्या होगा बेटा AB, बेस वुड बी AB। 1060 की वैल्यू √3, DA कितना है h, और AB कितना लिया है बेटा अपन ने x, तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई √3x। नोट करके रख लिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दी। आगे बढ़ते हैं, क्या करो, अब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल हो, दिख रहा है ये बड़ा ट्रायंगल, दैट इज DAC। सो इन ट्रायंगल DAC, ट्रायंगल DAC की अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल DAC में आप यूज कर दीजिए 10, एंगल ये वाला लिया जाएगा दैट इज 30 डिग्री। 10 30 कितना होगा बेटा, परपेंडिकुलर दैट इज AD अपॉन बेस AC। देखो यहाँ पे ये 30, तो परपेंडिकुलर क्या होगा AD, बेस क्या होगा AC। बहुत बढ़िया, 1030 की वैल्यू 1/√3, AD कितना है h, AC कितना है बेटा आपका
AC को मैं लिख सकता हूं, देखो यहां से AC को बोल सकते हैं x प्लस 6u, x प्लस 6u, x प्लस 6u, ठीक है। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x प्लस 6u अपॉन रूट 3। अब देखिए जिस कंफ्यूजन की मैं आपसे बात कर रहा था कि दो ट्रायंगल से दो इक्वेशन बन सकती है, इन दो इक्वेशंस को देखो मैं ध्यान से, तो अननोन्स कितने हैं, h एक अननोन है, x एक अननोन है और u भी तो एक अननोन है, ठीक है। मैंने एज्यूम किया है कि उसकी जो वेलोसिटी वो u मीटर्स पर सेकंड है, वो यहां लिख भी देते हैं अपन लेट में, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल्स टू u मीटर्स पर सेकंड। तो तीन अननोन्स हो रहे हैं, इक्वेशन दो ही है, दो इक्वेशन से तीन अननोन्स तो नहीं निकल सकते, जरूरत भी नहीं है। आप तो यहां से क्या करिए, सीधे इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दो, क्यों, क्योंकि यह भी h है वो भी h है, तो इक्वेट कर लें, मुझे इक्वेशंस को पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं बोल सकता हूं x प्लस 6u बाय रूट 3 इज इक्वल्स टू रूट 3x, ठीक है बेटा। रूट 3 को उधर ले जाइए, आई रिपीट, x प्लस 6u अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू रूट 3x, ठीक है। रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो x प्लस 6u इज इक्वल्स टू 3x, ये इधर गया तो कितना हुआ, 2x इज इक्वल्स टू 6u, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3u, ठीक है बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो यहां से x की वैल्यू 3u के बराबर आ गई। अब अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो आप क्या करिए, यहां पर x जो है वो आपका डिस्टेंस है, u आपकी स्पीड है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है x, स्पीड क्या है u, तो x बाय u की वैल्यू आएगी 3 सेकेंड्स, या फिर बोल दो 3। x क्या है बेटा, वो डिस्टेंस जो उसने b पॉइंट के बाद चला, x क्या है, वो डिस्टेंस जो b से a तक आने का उसने चला है, तो दैट इज डिस्टेंस। और u क्या है, स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर से याद करो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ गया, टाइम। तो आपका यहां पर आप बोल सकते हो टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम, कहां से कहां तक बेटा, b से a, b to a इज इक्वल्स टू 3, कहां से कहां तक बेटा, b to a इज 3 सेकेंड। क्वेश्चन में हमसे किस फॉर्म में पूछा गया था उसको मैं एक बार आपको बता देता हूं। उन्होंने आपसे ये पूछा था, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट से कितना टाइम लगेगा, दैट इज 3 सेकेंड्स, ठीक है बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन समझा दूं आप लोगों को, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। ये आपका एक टावर था, एक कार यहां पर थी जो इस तरफ अप्रोच कर रही थी यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड कितनी ले ली, u मीटर पर सेकंड। 6 सेकंड के बाद ऑब्वियसली वो थोड़ा आगे पहुंची टुवर्ड्स द फुट ऑफ टावर, 6 सेकंड्स के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 दिया हुआ था, ये 30 तो ये 30, बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60, तो ये 60 तो यह 60। मुझे पता करना है कि वो फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में कितना समय लगाएगी। मैंने इस डिस्टेंस को h ले लिया, ये डिस्टेंस को मैंने x ले लिया। अब मैंने शुरुआत करी इस वाले ट्रायंगल के साथ, इस ट्रायंगल की बात करूं तो h अपॉन x, देखो h अपॉन x 1060, देख रहे हैं यहाँ पे 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x इज इक्वल टू 1060, तो यहां से h की वैल्यू आ गई √3x। फिर मैंने पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में मैं एंगल 30 डिग्री लूंगा, तो मैंने tan 30 का इस्तेमाल करा, दैट वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, h, बेस क्या है, ये पूरा मतलब x प्लस ये डिस्टेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, स्पीड u थी, यहां से यहां तक आने में 6 सेकंड लगे उसको, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 6u, तो ये डिस्टेंस हो गया 6u था x, तो पूरा क्या हो गया x प्लस 6u, मैंने इसको लिख दिया x प्लस 6u। यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों अपनी, यहां से h की वैल्यू आ गई x प्लस 6u बाय √3, यह भी h, यह भी h, इक्वेट कर दिया, √3 इंटू √3 3, ये उधर गया, x प्लस 6u इज इक्वल टू 3x दिख रहा है, बहुत बढ़िया, x 3x माइनस x 2x इज इक्वल टू दिस, x इक्वल टू 3u, ठीक है बेटा इतना। अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये एक्स डिस्टेंस है, स्पीड को नीचे ले जाओ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया, टाइम। कौन सा टाइम है, बी से ए तक पहुंचने का, तो बी से लेके ए तक पहुंचने का टाइम कितना हो गया बेटा, 3 सेकेंड, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। So this was the second last question of the exercise. Let us proceed ahead towards the last question of this exercise, that is question number 16. बहुत ध्यान से देखना है इसको, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं 70 से 75% मिनिमम पेपर एनसीईआरटी बुक से होता है 10th बोर्ड एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि अपना काम पहले अपन इस बुक को कवर अप करें, फिर किसी रेफरेंस पर जाएं। 16th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर्स एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, देखो दो तरीके हो सकते हैं, या तो एक तरफ बना लो या दो अलग अलग तरफ बना लो। मैं दो अलग अलग तरफ बना रहा हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट में ए ले रहा हूं, एक पॉइंट बी ले रहा हूं, ठीक है। ये रहा एक पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट। क्या बोला है बेटा उसने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर्स एंड 9 मीटर्स फ्रॉम द बेस। 4 मीटर एंड 9 मीटर्स फ्रॉम द बेस इन द सेम स्ट्रेट लाइन। सेम स्ट्रेट लाइन में मैंने लिया है आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है। मैं फिर रिपीट करता हूं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसको थीटा बोलूंगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6। हाइट ऑफ टावर अपन एच ले लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये तो ये डी। फटाफट से इस क्वेश्चन को कवर अप कर लेते हैं, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। एक टावर है, 2 पॉइंट्स हैं, एक 4 मीटर पर है, एक 9 मीटर पर। एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, मतलब दोनों का सम 90 डिग्री। मुझे प्रूव करना है कि हाइट ऑफ टावर 6 मीटर्स की होगी। बहुत बढ़िया, शुरुआत करते हैं इन ट्रायंगल। कौन सा ले लो, डी सी ए। सो इन ट्रायंगल डी सी ए, ट्रायंगल डीसीए की बात करूं तो यहां पर आप tan थीटा यूज करिए, tan थीटा, ठीक है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दैट इज डीसी अपॉन सीए, दैट इज डीसी अपॉन सीए। बहुत बढ़िया, तो यहां से tan थीटा, डीसी की वैल्यू h, सीए की वैल्यू कितनी है बेटा, डीसी की वैल्यू h, सीए की वैल्यू 4। नोट कर लिया, इसको नोट करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आगे मूव करो, ठीक इसी तरह इन ट्रायंगल कौन सा वाला ले लो बेटा, डी सी बी। डी सी बी कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं बेटा, डी सी बी। ट्रायंगल डीसीबी की बात करूं तो tan ऑफ ये वाला एंगल लिया जाएगा। ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा वुड बी tan लिया है। अरे ये एंगल कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है, tan तो tan होता है, ठीक है। टेंजेंट आप ले रहे तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा, डीसी, बेस क्या होगा, सीबी इज इक्वल्स टू डीसी अपॉन सीबी, ठीक है। दिख पा रहा है, डीसी आपका परपेंडिकुलर है, सीबी आपका बेस है। tan 90 माइनस थीटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। tan ऑफ 90 माइनस थीटा, रिकॉल करो पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वहां पर tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा था, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा था। tan ऑफ 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा cot थीटा। डीसी कितना है, h, डीसी की वैल्यू क्या है, h। सीबी की वैल्यू क्या है, 9 मीटर्स, सीबी की वैल्यू 9 मीटर्स। तो ये तो cot आ गया, रेसिप्रोकल कर लूं दोनों तरफ, तो cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan थीटा। अरे 1 बाय cot लिखोगे, 1 बाय cot थीटा क्या होता है, tan थीटा, दैट इज 9 बाय h। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ये था इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही चीज यहां पर लेट करी है, लेट डीसी दैट इज हाइट इज इक्वल्स टू h मीटर्स। एंगल आप इधर से बोल सकते हो डी ए सी इज इक्वल्स टू थीटा, देयरफॉर
एंगल DBC इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, इतना। यह इक्वेशन में देखूं तो यह tan थीटा है, यह भी tan थीटा है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि h/4, मतलब देखो यह tan थीटा, यह भी tan थीटा है, तो बची दोनों चीजें इक्वल होगी। तो h/4 इज इक्वल टू 9/h, क्रॉस मल्टीप्लाई h इंटू h वुड बी h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36। तो h की वैल्यू √36, √36 क्या होता है बेटा, प्लस माइनस 6 मीटर्स। हाइट ऑफ द टावर है तो नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 मीटर, जो कि प्रूव करना था। सो बेटा दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट से एक बार चाहो तो पूरा एनालाइज कर लो। दो एंगल्स यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री थे, इसलिए थीटा और 90 माइनस थीटा लिया गया है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप सो यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को, ताकि सभी अपडेट्स आप तक पहुंचते जाए। कमेंट्स के अंदर आप अपने अगर किसी और चैप्टर के वीडियो चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उसको पुट कर सकते हैं। द टीम विल ट्राई बेस्ट कि आप तक वो वीडियो पहले पहुंचे। थैंक्स अ लॉट।